हंसो नहीं, चलो ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10 का ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा है? भूमि के एक बिंदु से, क्या है? बिंदु से। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद मतलब चरण, क्या? चरण बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक मान लीजिए ये क्या है? जमीन है, और जमीन पर एक बिंदु है, भूमि, जिसको भूमि कह सकते हैं, जमीन के एक बिंदु से जो मीनार, अब यहाँ क्या कि एक मीनार बना दिए, क्या बना दिए? इसको मान लो कि मीनार है। तो लिखा है क्या कि जो मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु हो गया, से 30 मीटर की दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु की दूरी कितना हो गई? 30 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया? 30 मीटर हो गया। फिर कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये ध्यान रखना, उन्नयन कोण तभी बनता है जब क्या होता है, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो यहाँ पर बता रहा है 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। समझ गए बात को? अब ये कहता है कि इन दोनों के सहारे तुमको बताना है कि मीनार की ऊंचाई बताइए टोटल क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, हल लिख दिए। यहाँ पर क्या लिखना है? क्वेश्चन से थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर दो। जो चीज निकालना है इसके बारे में यहाँ मत लिखना, मतलब क्वेश्चन पूरा पूरा उतार नहीं देना है, थोड़ा सा डिटेल दे दो। जैसे मीनार, मीनार से पहले क्या लिखेंगे? भूमि, है ना। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इतना लिख सकते हैं, हो गया। अब जैसे मान लो कि हम जो त्रिभुज बनाए हैं समकोण त्रिभुज है। अभी समकोण त्रिभुज में क्या है कि ABC मान लेते हैं। यदि ABC मान लेते हो तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा कि माना कि त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लोगो कि क्या क्या दिया है, एंगल C इक्वल टू दिया है 30 डिग्री और CB बराबर क्या लिया है? 30 मीटर। 30 मीटर है। हमको क्या निकालना है? AB की ऊंचाई निकालना है। AB क्या है? मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले ध्यान रखना, हम जो बताए थे उसमें क्या बताए थे कि जिसको निकालना है, जिसकी ऊंचाई निकालना है या जिस भाग के लंबाई को निकालना है तो उसको पहले चुन लो। तो इससे पहले क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में इसका क्या बोलते हैं? लंब या ऊंचाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं आधार, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गया। तो यहाँ पर से जिसको निकालना है, पहले लंबाई जिसको निकालना है P को, तो P रख लेंगे और जिसकी लंबाई दिया उसको चुन लेंगे। तो ये P और B है, तो P बाई B किसका आता है? हाँ, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई B होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि tan थीटा, थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं, ये 30 डिग्री है। बात समझ गए? तो यहाँ पर क्या करेंगे, tan 30 डिग्री लिख दिए। P कौन माने हो? AB है, AB लिख देंगे। ये BC हो गया। अब tan 30 का मान बताओ। 1 बाय अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हो गया AB का कितना है नहीं पता है, निकालना है। BC कितना है? 30 मीटर है। क्रॉस करने आता है ना? जिसको निकालना है उसको अकेला कर देना, जिसको निकालना है उसको अकेला कर दो। क्रॉस करो तो 30 से 1 से इंटू करेंगे तो रूट अंडर 3 है। तो AB अकेला हो गया, जिसको निकालना है उसी को अकेला कर रहे हैं। अब ध्यान रखना ये है कि नीचे क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा ध्यान रखना नीचे अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? अपरिमेय संख्या नहीं रहना चाहिए। इसको हटाएंगे, इसका मतलब है कि इसी तरह का एक और अपरिमेय संख्या रहेगा, मतलब रूट अंडर 3 रहेगा, तभी जाके इसको
हटाने का प्रक्रिया करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो अंश ऊपर वाले को नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश और हर में √3 से गुना करने पर, मतलब इसी तरीका का √3 ले लेंगे तभी हटेगा, ठीक है। स्क्वायर होकर स्क्वायर रूट टूट जाएगा। जैसे ए बी 30 मीटर बाय √3, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर में भी कर देंगे। अब यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको करेंगे गुना, तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से टूट जाएगा, ठीक है, रूट टूट गया। अब कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 10 से खत्म, तो ये हो गया 10 √3 मीटर। हम लगभग लिख सकते हैं यहाँ तक, नहीं तो √3 का मान है 1.732, इंटू भी कर सकते हैं उसको रख के, तो यहीं पर हम यहाँ पे आंसर हो गया। बात समझ गए, उतारो।